कि उसमें मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये फाइल के ऊपर मेरा लिखा हुआ था। संयोग से जो स्वामीनाथन आयोग कहलाता है, राष्ट्रीय किसान आयोग, उसका प्रथम अध्यक्ष माननीय वाजपेयी जी ने मुझे नियुक्त किया था। तो हमारे पैनल की पहले से फाइल के ऊपर ही अंकित था कि ये फार्मूला होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं बहुत सम्मान के साथ, आपको बहुत सम्मान के साथ मैं शरीक किया है। और मुझे मालूम है कि मैं 2001 में कोई रिपोर्ट फाइल कर रहा था एनिमल हस्बेंड्री पे, एक स्टोरी कर रहा था। उस जमाने में मैं रिपोर्टिंग करता था और मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में मैं आपके मिला भी था। मुझे याद है अच्छी तरह से 2001 में कोई जो जानवरों के पैरों में खुरपकवा हो जाता है जानवरों किसानों में, उसके सिलसिले में मैंने आपसे एक एक्सपर्ट बाइट ली थी। मुझे मालूम है मैं आपसे लूंगा, लेकिन मेरे साथ सदाना साहब मौजूद है। विजय सदाना साहब जड़ तक जाना चाहते हैं सोमपाल शास्त्री जी, और कह रहे हैं ये इसकी जड़ है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के में पहुंचने वाला जो याचिका लेके गए वो तमाम सारे हिस्सों से जोड़ते हैं। कहते हैं यहां पे ये जड़ है, इसकी वजह से ये समस्या आज खड़ी हुई है। आय तो दुगनी छोड़िए, वो कम होती चली गई और दिन पे दिन कम हो रही है। विजय सदाना जी, बिल्कुल सही कहा सोमपाल जी ने। देखिए ऐसा है, अगर ये इतना आसान होता तो कांग्रेस की सरकार और मनमोहन सिंह जी भी C2+ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देते। उन्होंने नहीं करी क्योंकि उनको पता है कि ये संभव नहीं है। ये उनको भी पता था। सोमपाल जी खुद कृषि मंत्री रहे, उनको भी पता है कि समस्या इतनी आसान नहीं है कि एक डिसीजन से काम हो जाएगा। हिंदुस्तान में रिसोर्सेज नहीं है जिस तरह से एग्रीकल्चर को चाहिए। अब रही बात कि हम इतिहास में जितनी चीजें चाहे, हर सेक्टर में चाहे, समस्याएं निकल सकती हैं और उसमें हम चर्चा भी करते रहेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। आसान रास्ता कहीं नहीं है। आती है बात इस बिल को जिस पे आज चर्चा करी है आपने। देखिए, अगर ये कानून जिसको लेके हम वापसी की बात कर रहे हैं हमारे किसान साथी, मैं उनको सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं और पूरे देश को निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप कानून को पढ़ते हैं, कानून के अंदर 21 सेक्टर को कवर किया गया है, 21 सेक्टर्स जिसके लिए ये कानून बना। ये सिर्फ चावल और गेहूं के लिए कानून नहीं है, राइट। 21 सेक्टर है, 21। क्या बाकियों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मार्केट का नहीं चाहिए? ये किसने इंक्वायरी करी है? क्या इस पे किसी ने, किसान नेताओं ने, क्या ये बाकी जो 21 सेक्टर इन्वॉल्व है इस कानून के अंदर, उनकी राय जानने की कोशिश करी है किसी ने? या सिर्फ हम गेहूं चावल की समस्याओं को लेकर देश का कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर हम एक अपनी बात को सब पे थोपना चाहेंगे वो भी ठीक नहीं है, और अगर सरकार इस कानून को वापस ले लेती है तो जो बाकी सेक्टरों के साथ इनजस्टिस होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो अगर मैं हर चीज अपने नजरिए से देखूं, मैं बिल्कुल सदाना साहब, मैं आप ही से बात शुरू करना चाहूंगा। सदाना साहब, मैं आप ही से बात शुरू करना चाहूंगा, चाहे पशुधन हो, क्योंकि किसान के सेक्टर्स में जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पशुधन हो चाहे तमाम वो सेक्टर 21 सेक्टर, चाहे फल हो, लेकिन ये तो ओपन था। अगर ये बात थी 91 में जोन 22 था, जोन में बांटे हुए थे, लेकिन अगर ये बात है कि हम कहीं की चीज कहीं बेच सकते हैं और कहीं पे कहीं अगर किसान को ये लगता है कि अपनी फसल जो उपज है उसको उसके वाजिब दाम मिल रहे हैं, तो बात रोड़ा कहां पे अटक रहा है, किस जगह पे जिद है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं सोमपाल